क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 99% लोग जिंदगी की रेस में क्यों हार जाते हैं? क्या इसलिए कि उनमें टैलेंट नहीं है या इसलिए कि वो मेहनत नहीं करते? जी नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपना सबसे कीमती हथियार, अपना समय और अपनी ऊर्जा उन लोगों और उन बातों पर बर्बाद कर देते हैं जो 2 कौड़ी की भी अहमियत नहीं रखते। हर रोज हर कदम पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कोई आपके काम में नुक्स निकालेगा, कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करेगा, तो कोई बेवजह आपसे बहस करके आपका दिमाग खराब करेगा। ये दुनिया एक ऐसा जंगल है जहां हर कोई आपकी ऊर्जा चूसने के लिए बैठा है। अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने रुकेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। महान इतालवी दार्शनिक और कूटनीति के उस्ताद निकोलो मैकियावेली ने सत्ता, शक्ति और मानव मनोविज्ञान यानी डार्क साइकोलॉजी के कई ऐसे खौफनाक और अचूक नियम बताए हैं जो आज के समय में सीधे लोगों के लिए एक ढाल का काम करते हैं। मैकियावेली के डार्क रूल्स के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं है जो हर किसी से लड़ता है, बल्कि वो है जो ये जानता है कि किसे और कब पूरी तरह से इग्नोर करना है। जो इंसान इग्नोर करने की कला में मास्टर बन जाता है वो उन खच्चरों की भीड़ से अलग होकर एक असली खिलाड़ी बन जाता है। आज मैं आपको मैकियावेली के विचारों से प्रेरित होकर इग्नोर करने के वो डार्क और असरदार तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपनी मानसिक शांति बचाएंगे बल्कि लोग आपके इस एटीट्यूड के पीछे भागेंगे। जिसने ये हुनर सीख लिया, समझो उसने जिंदगी का पूरा गेम ही हैक कर लिया। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 8 नियमों की जो आपकी जिंदगी की नींव हिला देंगे। तो चलिए एक डार्क और सिनेमैटिक सफर पर चलते हैं। नियम नंबर 1, भावनाओं से दूरी। सारा खेल आपके दिमाग का है। मैकियावेली कहते थे कि अगर कोई इंसान आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी की एक चुभने वाली बात से आपको गुस्सा आ जाता है या किसी के ताने से आप उदास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ में दे दिया है। जिंदगी में असफलताएं आएंगी, कभी बिजनेस में घाटा होगा, कभी कोई अपना धोखा दे जाएगा, कभी लोग आपकी काबिलियत पर शक करेंगे। ऐसे में बाहर का शोर आपके अंदर एक भयानक तूफान खड़ा कर देता है। आम इंसान इसी तूफान में फंसकर रिएक्ट करता है, रोता है, लड़ता है, लेकिन एक समझदार इंसान डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपका एक कलीग हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए मीटिंग्स में आप पर ताने मारता है। अगर आप भड़क गए और उससे बहस करने लगे तो आप उसकी चाल में फंस गए, उसने आपकी ऊर्जा खींच ली। लेकिन अगर आप उसे एक ठंडी भावहीन नजर से देखते हैं, हल्की सी मुस्कान देते हैं और बिना कोई सफाई दिए अपने काम पर वापस लौट जाते हैं, तो सोचिए क्या होगा। वो अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएगा। मैकियावेली का डार्क रूल कहता है कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। हर जगह कुछ टॉक्सिक लोग होंगे, कांटे होंगे। आप हर कांटे को चुन चुन कर तोड़ नहीं सकते, लेकिन आप मजबूत जूते पहनकर उन पर से गुजर जरूर सकते हैं। अपने मन को एक अभेद्य किले की तरह बना लीजिए। फालतू लोगों की बातों को अपने दिमाग के गेट से बाहर ही रोक दीजिए। जब आप नकारात्मकता को इग्नोर करते हैं तो आपकी पूरी फोकस और एनर्जी सिर्फ आपके लक्ष्य पर लगती है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नियम नंबर 2, खामोशी का खौफनाक हथियार, द वेपन ऑफ साइलेंस। हर बात का जवाब जबान से देना जरूरी नहीं होता। सच कहूं तो तुरंत पलटकर जवाब देना एक कमजोर इंसान की निशानी है। मैकियावेली के अनुसार जो इंसान अपने शब्दों को बहुत कम और सोच समझकर इस्तेमाल करता है, दुनिया उससे खौफ खाती है। जब लोग आपको उकसाएं, आपसे कहें कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू तो जिंदगी में कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा, तो उस वक्त बहस मत करो। अपनी जबान बंद रखो और अपने काम की रफ्तार दोगुनी कर दो। समय से बड़ा और क्रूर जवाब देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक रेस होने वाली है। एक तरफ वो लोग हैं जो रेस से पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि वो कैसे जीतेंगे, और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी है जो चुपचाप अपने जूतों के फीते कस रहा है और सिर्फ फिनिश लाइन को घूर रहा है। जब रेस शुरू होती है तो वो शांत खिलाड़ी सबसे आगे निकल जाता है। आप पर आज जो लोग हंस रहे हैं वो कल आपकी कामयाबी देखकर तालियां बजाएंगे और कहेंगे मुझे तो पता था ये एक दिन कुछ बड़ा करेगा। आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा वार है। आपका बड़ा घर, आपकी लग्जरी कार, आपकी सफलता ही आपका असली जवाब होनी चाहिए। लोग आपको भटकाने के लिए भौंकते रहेंगे, लेकिन एक शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर पलटकर जवाब नहीं देता।
वो बस अपनी चाल चलता रहता है। दोस्त, जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी अपनी खामोशी और अपनी सफलता से किसी का अहंकार तोड़ा है? कमेंट में अपना किस्सा जरूर शेयर करें, मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। नियम नंबर 3, ना कहने की क्रूर कला, द रूथलेस आर्ट ऑफ सेइंग नो। मैकियावेली का एक बहुत ही मशहूर विचार है, अगर आपको प्यार किए जाने और खौफ खाए जाने में से किसी एक को चुनना हो तो हमेशा खौफ को चुनना, क्योंकि प्यार लोग अपनी सहूलियत से करते हैं लेकिन खौफ हमेशा कायम रहता है। हम में से बहुत से लोग इतने सीधे और शरीफ होते हैं कि वो किसी को ना बोल ही नहीं पाते। कोई दोस्त रात के 2 बजे काम बता दे, हम तैयार हैं। कोई रिश्तेदार अपना बोझ हम पर डाल दे, हम चुपचाप उठा लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके काम आएंगे तो सब हमें अच्छा कहेंगे, लेकिन असलियत क्या है? लोग आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। जो इंसान हर चीज के लिए हाँ कहता है, उसकी अपनी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लोग उसे एक इस्तेमाल करने वाली चीज समझने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी होंगी। उदाहरण से समझिए, आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा मुश्किल वक्त में आपसे पैसे उधार मांगता है या अपना काम आपसे करवाता है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो गायब हो जाता है। अगली बार जब वो आए तो उसे सीधा और स्पष्ट ना कहिए। उसे बुरा लगेगा, लगने दो। वो नाराज होकर चला जाएगा, जाने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ मतलबी लोग आपकी जिंदगी से कट जाएंगे। क्या आप उनके बिना सांस नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, बल्कि आप ज्यादा खुलकर सांस ले पाएंगे। जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनकर गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, वही जिंदगी में राज करता है। हर किसी को खुश करने का ठेका आपने नहीं ले रखा है। अपनी ऊर्जा बचाइए और उन फालतू के एहसानों को इग्नोर करना सीखिए जो आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। नियम नंबर 4, बोझ उतार फेंको, शेड द डेड वेट। जिंदगी में अगर आपको बहुत ऊंची उड़ान भरनी है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। एक बहुत ही साधारण सा लॉजिक है। जब आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आप कितना भी भारी सामान ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप फ्लाइट से यानी कि हवाई जहाज से सफर करते हैं तो वहां सामान की एक सख्त लिमिट होती है। अगर आप ज्यादा वजन लेकर जाएंगे तो हवाई जहाज को उड़ने में दिक्कत होगी, फ्यूल ज्यादा लगेगा। जिंदगी का भी यही नियम है। अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, सफलता के शिखर पर उड़ना है, तो आपको अपने दिमाग का कचरा और फालतू का बोझ नीचे फेंकना होगा। मैकियावेली के अनुसार एक राजा या एक लीडर कभी भी पुरानी बातों, दूसरों के ओपिनियन या बीते हुए कल के पछतावे का बोझ लेकर नहीं चलता। वो उन सभी चीजों, विचारों और आदतों को बेदर्दी से काटकर फेंक देता है जो उसकी उन्नति में रुकावट बनती हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे उस रिश्तेदार ने मुझे नीचा क्यों दिखाया, मैं पिछली बार फेल क्यों हो गया था, ये सब वो भारी पत्थर हैं जो आपने अपने कंधों पर लाद रखे हैं। जब तक आप इन नकारात्मक बातों, पुरानी आलोचनाओं और फालतू के डर को इग्नोर करना और छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कभी टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण से समझिए, एक हॉट एयर बलून को जब और ऊपर जाना होता है तो बलून में बैठा इंसान रेत से भरे भारी बोरों को नीचे गिरा देता है। वजन कम होता है और बलून तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उठने लगता है। आपको भी अपने जीवन से उन रेत के बोरों को गिराना है। जो लोग आपके लक्ष्य में बाधा हैं, जो बातें आपके दिमाग को खराब करती हैं, उन्हें आज और अभी छोड़ना सीखिए। अपना बोझ हल्का रखिए, हमेशा नए मौकों के लिए तैयार रहिए। फिर देखिए आपकी उड़ान कितनी शानदार होती है। दोस्तों, ये थे मैकियावेली के डार्क रूल्स से प्रेरित इग्नोर करने के पहले 4 खौफनाक और असरदार तरीके। भावनाओं पर कंट्रोल, खामोशी का वार, ना कहने की ताकत और बोझ को फेंकना। अगर आपने सिर्फ इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आधी दुनिया तो वैसे ही आपके सामने घुटने टेक देगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आगे मैं आपको बताऊंगा वो बचे हुए 4 नियम जो आपके लक्ष्य के रास्ते की सारी रुकावटें जड़ से मिटा देंगे। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के आखिर में मैं वो बोनस पॉइंट दूंगा जिसे अपनाते ही आपकी वैल्यू रातों रात इतनी बढ़ जाएगी कि जो लोग आज आपको इग्नोर करते हैं, कल वो आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। जाने से पहले एक और सवाल, इन 4 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं? मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा हो तो एक लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। नियम नंबर 5, हर बात पर सफाई देना बंद करो। मैकियावेली के डार्क मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम है, रहस्यमयी बनो। अगर आप हर इंसान को अपनी हर बात का स्पष्टीकरण देते फिरते हैं तो यकीन मानिए आप खुद को सबसे कमजोर साबित कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वहां क्यों नहीं गया, मैंने उसे मना क्यों किया।
अगर आप हर किसी को इन बातों का जवाब देते हैं तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा को नाले में बहा रहे हैं। याद रखिए, आप किसी अदालत के कटघरे में नहीं खड़े हैं जहां आपको हर फैसले का सबूत देना पड़े। उदाहरण से समझिए, शेर जब शिकार करता है तो वो जंगल के बाकी जानवरों को सफाई नहीं देता कि उसने उसी हिरण को क्यों मारा। एक राजा कभी अपनी प्रजा को अपने हर छोटे बड़े फैसले का कारण नहीं बताता। अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो बस ले लिया है। आपको अपनी सोच और अपनी प्राथमिकताओं के लिए दूसरों से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी को खुश रखने के चक्कर में आप खुद से ही नाराज हो जाएंगे। सफाई देना एक तरह की मानसिक भीख है। एक बार जब लोग देख लेते हैं कि आप हर बात पर सफाई देते हैं तो वो बार बार आपको जज करेंगे। इसलिए जो बात समझाने लायक ना हो वहां चुप रहिए, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाइए। दोस्त, एक सवाल है आपसे, क्या आप भी बात बात पर लोगों को सफाई देते देते थक चुके हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए और आज ही इस आदत को जड़ से उखाड़ फेंकिए। नियम नंबर 6, डार्क फोकस। कहते हैं कि एक बड़ी जंग जीतने के लिए कभी कभी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। मैकियावेली कहते थे कि एक बुद्धिमान इंसान अपना पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता और लक्ष्य पर रखता है, रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर नहीं। अगर आपने अपनी जिंदगी के लिए कोई बड़ा सपना देखा है तो रास्ते में फालतू लोग आपका ध्यान भटकाने जरूर आएंगे। वो आपको उकसाएंगे, आपसे लड़ना चाहेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य पेड़ के आम तोड़ना है, ना कि पेड़ की डालियों से उलझना। उदाहरण से समझिए, एक शिकारी जब अपने बड़े शिकार जैसे शेर या भालू पर निशाना साध रहा होता है तो क्या वो अपने कान के पास भिन भिनाने वाली मक्खियों पर ध्यान देता है? नहीं। अगर वो मक्खी मारने के चक्कर में पड़ा तो शेर उसे फाड़ खाएगा। आपके आसपास के नकारा लोग वही मक्खियां हैं, उनका काम ही है भिन भिनाना और आपका ध्यान भटकाना। उन्हें इग्नोर करिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो दृढ़ता और एकाग्रता चाहिए उसे इन छोटी छोटी बातों में व्यर्थ मत गवाइए। जो आपको करना है, जहां आपको पहुंचना है, सिर्फ उस पर फोकस रखिए। नियम नंबर 7, सीधेपन का अंत। ये जंगल का नियम है और यही इंसानी दुनिया का भी नियम है। जो पेड़ सबसे सीधा होता है उसे सबसे पहले काटा जाता है। जितना ज्यादा आप सीधे और सरल बनेंगे, लोग उतनी ही जल्दी आपका फायदा उठाएंगे। मैकियावेली ने द प्रिंस में साफ लिखा है कि एक इंसान को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। सिर्फ सीधा और नेक होना काफी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। जो इंसान सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, ये दुनिया उसे कुचल कर आगे बढ़ जाती है। साधारण और भोले लोग अक्सर धोखे का शिकार होते हैं। इसलिए आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा सख्त करना होगा। अगर कोई कहे कि यार तुम तो बहुत बदल गए हो, तुम में एटीट्यूड आ गया है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लीजिए। इसका मतलब है कि अब लोग आपको हल्के में लेने से डरने लगे हैं। आपकी मजबूती ही आपकी पहचान है। बेवकूफों की तरह हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़िए और अपने अंदर थोड़ी चालाकी और सख्ती लाइए। नियम नंबर 8, बहरा बनना सीखो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? हमारी अपने बारे में सुनने की उत्सुकता। अगर कोई आकर आपसे कहे, अरे भाई वो तुम्हारे बारे में कल कुछ बोल रहा था, तो आप तुरंत पूछेंगे, अच्छा क्या बोल रहा था, जरा मुझे भी तो बताओ। क्यों? आपको इतना शौक क्यों है दूसरों का कचरा अपने दिमाग में डालने का? मैकियावेली की डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान दूसरों की बातों में इतना उलझ जाता है कि अपनी रातों की नींद खराब कर ले, वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। उदाहरण से समझिए, मेंढकों की एक रेस हो रही थी। लक्ष्य था एक बहुत ऊंचे टावर पर चढ़ना। दर्शक चिल्ला रहे थे, कोई नहीं चढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल है, गिर जाओगे। सारे मेंढक ये सुनकर डर गए और एक एक करके हार मान ली। लेकिन एक मेंढक बिना रुके ऊपर चढ़ता गया और जीत गया। जब उससे पूछा गया कि उसने ये कैसे किया, तो पता चला कि वो मेंढक बहरा था। उसने लोगों की नकारात्मक बातें सुनी ही नहीं। अगर आप सुनना बंद कर देंगे तो बोलने वाले खुद ही अपनी बकबक बंद कर देंगे। जब आप लोगों की नकारात्मक बातों पर कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे तो उनका हथियार बेकार हो जाएगा। खुद को इतना कीमती बना लीजिए कि 2 कौड़ी के लोगों की बातें आपके कानों तक पहुंच ही ना पाए। बोनस सीक्रेट, अदृश्य शक्ति, द पावर ऑफ स्कैरसिटी एंड साइलेंस। और अब बारी है उस बोनस पॉइंट की जिसका मैंने आपसे वादा किया था। डार्क मनोविज्ञान का सबसे गहरा नियम, जो जितना कम बोलता है और जितना कम दिखता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। यह सीधा सा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नियम है। जिस चीज की सप्लाई कम होती है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है।
जो इंसान हर जगह मौजूद है, हर किसी के लिए अवेलेबल है, लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। सड़क पर पड़े पत्थर की कोई कदर नहीं करता, लेकिन जमीन के अंदर गहराई में छुपे हीरे के लिए लोग जान तक दांव पर लगा देते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई अपनी जिंदगी का हर पल दिखा रहा है, खुद को साबित करने में लगा है। लेकिन जो इंसान चुपचाप बैकग्राउंड में रहकर खुद पर काम करता है, जो आसानी से किसी को उपलब्ध नहीं होता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल और आकर्षक नजर आता है। आपका कम बोलना, आपका कम नजर आना लोगों के दिमाग में एक सस्पेंस पैदा करता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। यही रहस्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को एक लिमिटेड एडिशन बनाइए। कंक्लूजन दोस्तों, मैकियावेली के ये डार्क रूल्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपनी रगों में उतारने की जरूरत है। सफाई देना छोड़िए, मक्खियों को इग्नोर कीजिए, सीधा पेड़ बनना बंद कीजिए, बहरा बन जाइए और अपनी मौजूदगी को दुर्लभ यानी रेयर बना दीजिए। जब आप इग्नोर करने की इस डार्क कला में महारत हासिल कर लेंगे तो जिंदगी का गेम ही बदल जाएगा। जो लोग आज आपको नीचा दिखाते हैं, वो कल आपके सामने नजरें उठाने से भी कतराएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई आग जलाई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम द मास्टर, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला लाल बटन जरूर दबाओ। आपकी स्क्रीन पर अभी एक वीडियो आ रही होगी, समझाना कमजोरी है, इसे जरूर देखना, क्योंकि यही आपको अगले लेवल पर ले जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इग्नोर करो और राज करो।